यम दीपदान क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। कथा के अनुसार एक समृद्ध राज्य में हेमा राजा नाम के राजा का शासन था। राजा और रानी बहुत ही प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक दुख उनके मन में हमेशा छाया रहता था। उनके पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसके 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी ने अपने बेटे का बचपन बहुत प्यार और खुशी से बिताया। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ तो उन्होंने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया, लेकिन मन में एक डर था, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन वह घातक दिन आने वाला था जब उसकी मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी। राजकुमार की पत्नी बहुत समझदार और साहसी थी। जब उसे यह बात पता चली तो उसने डरने के बजाय एक अनोखी योजना बनाई। जिस रात राजकुमार की मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी, उस रात उसने उसे सोने नहीं दिया। उसने महल के द्वार और गलियारों में सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों के बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरे महल में और विशेषकर शयन कक्ष में अनगिनत दिए जलाए गए, जिससे हर जगह तेज प्रकाश फैल गया। मध्यरात्रि में यमराज सर्प के रूप में राजकुमार की आत्मा लेने आए, लेकिन जैसे ही वे महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, चमकते सोने चांदी के ढेर और दियों की तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। आगे बढ़ना उनके लिए कठिन हो गया। वे उस सोने के ढेर पर ही बैठ गए और राजकुमार की पत्नी द्वारा सुनाई जा रही कहानियों और गीतों में खो गए। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। अब मृत्यु का समय निकल चुका था। यमराज खाली हाथ वापस लौट गए। राजकुमार की पत्नी की बुद्धिमानी से उसके पति की जान बच गई। तब से यह मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन घर में दीप जलाने, सोना चांदी या नई वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन लोग यमराज के लिए दिया जलाते हैं, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। यम दीपदान क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। कथा के अनुसार एक समृद्ध राज्य में हेमा राजा नाम के राजा का शासन था। राजा और रानी बहुत ही प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक दुख उनके मन में हमेशा छाया रहता था। उनके पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसके 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी ने अपने बेटे का बचपन बहुत प्यार और खुशी से बिताया। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ तो उन्होंने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया, लेकिन मन में एक डर था, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन वह घातक दिन आने वाला था जब उसकी मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी। राजकुमार की पत्नी बहुत समझदार और साहसी थी। जब उसे यह बात पता चली तो उसने डरने के बजाय एक अनोखी योजना बनाई। जिस रात राजकुमार की मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी, उस रात उसने उसे सोने नहीं दिया। उसने महल के द्वार और गलियारों में सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों के बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरे महल में और विशेषकर शयन कक्ष में अनगिनत दिए जलाए गए, जिससे हर जगह तेज प्रकाश फैल गया। मध्यरात्रि में यमराज सर्प के रूप में राजकुमार की आत्मा लेने आए, लेकिन जैसे ही वे महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, चमकते सोने चांदी के ढेर और दियों की तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। आगे बढ़ना उनके लिए कठिन हो गया। वे उस सोने के